एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया था कैसे जूलिंग ने अब दोनों मैंडेलियंस की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो प्रिंस इवान से फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है। और मैं तुम्हें थोड़ी देर में ही बता दूंगा कि तुम मेरी सामने कुछ भी नहीं हो और तुम मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना क्या है, जाओलिंग तुरंत ही प्रिंस इवान के साथ फाइट करने के लिए उनसे आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जूलिंग की रफ्तार तो काफी ज्यादा तेज होती है और वहीं पर प्रिंस इवान की बात की जाए तो उनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। जहाँ पर जूलिंग ने अपने दो मैंडेलियंस को ओपन किया होता है वहीं पर प्रिंस इवान ने अपने दोनों पैरों पर लाइटनिंग हेवनली मार्क लगाए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज्यादा स्पीड होती है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर जूलिंग के सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज करते हुए उसके ऊपर एक बड़ा सा हिट करके उसे पीछे हटा देता है। जिस पर जूलिंग काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि हिम्मत है तो तुम मेरे से सामने फाइट करो। जिस पर प्रिंस इवान काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम मेरे साथ आमने सामने की भी फाइट कर सकते हो। और इसके बाद प्रिंस इवान सीधे ही आगे बढ़ते हुए जूलिंग से आगे की तरफ टकरा जाता है। यहाँ पर इन दोनों के आमने सामने टकराने की वजह से यहाँ पर जूलिंग की स्पीड एनर्जी काफी ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ पर प्रिंस इवान की मेटल स्किन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर तो जूलिंग काफी ज्यादा खुश होता है। और लेकिन वहीं पर प्रिंस इवान ने अपने बॉडी पर लैपेज बुल मार्क भी लगाया होता है, जिसकी वजह से अचानक ही प्रिंस इवान की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है और वो जूलिंग को हिट करते हुए अचानक से ही दीवार पर दे मारता है। और इसके साथ ही प्रिंस इवान ने इस फाइट को यहीं पर जीत लिया होता है। इसके साथ ही प्रिंस इवान इस फाइट को यहीं पर जीत जाते हैं और वहाँ पर आसपास खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि प्रिंस इवान के तो दोनों मैंडेलियंस भी ओपन नहीं है, आखिरकार उन्होंने इस जूलिंग को कैसे हरा दिया जिसके दो मैंडेलियंस ओपन है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं प्रिंस इवान भी सामने की तरफ जाते हुए जूलिंग से दोनों की जेड पेंडेंट ले लेता है और वो जूलिंग से जाते हुए कहता है कि प्लीज हो सके तो तुम आने वाले इस एग्जाम में हिस्सा मत लेना, क्योंकि तुम मेरे जैसे इंसान को भी नहीं हरा सकते जिसका एक भी मैंडेलियन ओपन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो तुम सभी के सामने अपनी ऐसे ही बेइज्जती करा लोगे और इसके साथ ही हमारे सेक्ट की भी बेइज्जती होगी, क्योंकि वहाँ पर शायद तुम्हें पता नहीं कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आए होंगे मेंबर इस कॉम्पिटिशन के लिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए। इसी के साथ वो मिस यूवी का जेड पेंडेंट लेते हुए मिस यूवी को वापस दे देता है और प्रिंस इवान यहाँ पर मिस यूवी से कहता है कि तुम दोबारा से इस जेड पेंडेंट को मत गवा देना, जिस पर मिस यूवी काफी ज्यादा खुश होती है और प्रिंस इवान का शुक्रिया करती हैं। और वो यहाँ पर प्रिंस इवान की तारीफ करते हुए कहती हैं कि मुझे पता नहीं कि मैंने कौन से अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त मिला। और इसके बाद ऐसे ही ये दोनों आपस में बात करते हुए यहाँ पर घर की तरफ चले जाते हैं और वहीं पर हमें रास्ते में जूलिंग एंड लुंगशी दिखाए जाते हैं और यहाँ पर हमें असली बात पता चलती है, जो कि यहाँ पर सारा का सारा प्लान तो लिंगशी का होता है, क्योंकि यहाँ पर लिंगशी प्रिंस इवान को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर लिंगशी का प्लान होता है कि जाओलिंग प्रिंस इवान को पीट कर पूरी तरह से उसकी बेइज्जती कर देगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो गया, जिसकी वजह से लिंगशी ने यहाँ पर जूलिंग को काफी ज्यादा बुरी तरह से पीट दिया होता है। तो वहीं पर इन दोनों को साथ ऐसा करता हुआ देख दूर से एक लड़का इन दोनों को देख रहा होता है और वो लड़का भी प्रिंस इवान को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता। उसके बाद एक साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस इवान एंड जाओकिंग को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही अपनी जाओ फैमिली के एंसेस्टर लैंड पर आए होते हैं। तो यहाँ पर जाओकिंग अपने बेटे को बताते हुए कहते हैं कि असल में ये बात मुझे अपने पूर्वजों से पता चली कि यहाँ पर एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि हमारे जाओ फैमिली की किसी भी मुश्किल को खत्म कर सकती है। प्रिंस इवान, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर से 8 के 8 मेंटेनेंस पूरी तरह से गायब है। हो सकता है कि तुम इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से परफॉर्म कर लो, तो हो सकता है कि तुम्हें ये तुम्हारे बॉडी के 8 के 8 मेंटेनेंस को कैसे एक्टिवेट करना है ये पता चल सके। और मैं तुम्हें ये बात भी बताना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले भी हमारी जाओ फैमिली के किसी भी मेंबर्स ने इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया है। तुम्हें यहाँ पर अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाना होगा। हो सकता है कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन को आसानी से पहचान ले। और यहाँ पर प्रिंस इवान भी अपनी फादर की बात मानते हुए अपने उंगली को कट करते हुए अपने खून का एक कतरा उस फॉर्मेशन के ऊपर गिरा देता है, लेकिन वहाँ पर खून का कतरा पड़ने के बावजूद भी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होती, जिसकी वजह से प्रिंस इवान काफी ज्यादा हैरान होता है और उदास हो जाता है। और प्रिंस इवान उदास होकर वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वो अचानक से ही फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। और वहाँ पर जाओकिंग भी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देख काफी हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते हुए कभी भी नहीं देखा है। और प्रिंस इवान एक ऐसा मेंबर है जिसने इस फॉर्मेशन को लाइफ में पहली बार एक्टिवेट किया है, जिस फॉर्मेशन को आज तक जाओ फैमिली के किसी भी मेंबर ने एक्टिवेट नहीं किया है। ये फॉर्मेशन जैसे ही एक्टिवेट होती है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती है, जिसके अंदर प्रिंस इवान को फंसना होता है। और इसके साथ ही प्रिंस इवान के ऊपर अचानक से ही काफी ज्यादा तेज लाइटनिंग प्रिंस इवान के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से प्रिंस इवान तुरंत ही वहाँ से हटकर पीछे हो जाता है। और इसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके एपिसोड हम लगातार अपलोड करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।